हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं बीकॉम आर्ट्स के फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न। इससे पहले हमने बीकॉम आर्ट्स के दो सब्जेक्ट यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी प्रीवियस ईयर पैटर्न डाल रखा है। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो जाके चेक कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पेपर पैटर्न से क्या समझ में आएगा। एक तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस यूनिट से क्वेश्चन उठ रहा है, और दूसरी बात कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और केस स्टडी कितनी पूछी जा रही है। तो आज आपके साथ तो दो प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा, जिसमें एक होगा विदाउट सॉल्यूशन और एक होगा आपका विद सॉल्यूशन, जिससे आपको दोनों पैटर्न समझ में आ जाएंगे और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी प्रीवियस ईयर सीरीज मिलेगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम मिलती रहेगी। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपके सामने देख सकते हैं सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बी कॉमर्स सेमेस्टर फिफ्थ, जो आपका होता है 75 मार्क्स का। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। हिंदी या इंग्लिश दोनों से एक लैंग्वेज में करिए, पूरा पेपर एक लैंग्वेज में। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नीड्स मॉडल्स दैट आर अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। बाकी यूनिट वन से एक क्वेश्चन उठना ही उठना है, तो उसे पूरा रट लीजिएगा जितना भी हो सके, क्योंकि वहाँ से मॉडल, नेचर, ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह। देखते हैं, सीधा 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। और अब चॉइस में देखते हैं, वाई आर ग्रुप फॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रुप कोइंसिडेंस। तो देख सकते हैं, सीधा फॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया, ग्रुप्स कितने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो वो तो आएगा जाएगा। ऐसे ही कोई नया टॉपिक पूछेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, कंडीशनल वर्ड्स, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना होगा। एक देखते हैं, तीन में से आपको दो करने हैं। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या दर्शाती है, उसके सारे फैक्टर्स लिखिए। उसके बी पार्ट में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैल्यू, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ये भी 7 और 8 नंबर का दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसी के साथ चॉइस में आ गया, एक्सप्लेन ब्रीफली द जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स, हाउ डू दे अफेक्ट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ perception, briefly explain the perceptual distortion and errors, explain difference barrier to communication, how can you handle them as a manager of a large organization। तो आप कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे समझेंगे, और उसको हैंडल करने के लिए अगर आप मैनेजर है किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे। इसके चॉइस में आ गया, व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। अब देखते हैं, एक्सप्लेन एम सी ग्रेगर्स थ्योरी, एक्स एंड थ्योरी, वाई ऑफ मोटिवेशन। देखते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। हाउ फार इज रिलेवेंट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, गिव रीजन फॉर ए ओपिनियन। लास्ट देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली। ये केस स्टडी, मतलब लास्ट क्वेश्चन आपका केस स्टडी आना ही आना है, जिसमें मायरा हैज़ बिन वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल फॉर द लास्ट 20 ईयर। इसमें आपको देखिए, अगर आपने पूरी ओबी पढ़ रखी होगी तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना है कौन सा होगा और उस कंडीशन में क्या लगने वाला है। शी इज़ हाईली डेडिकेटेड टू हर जॉब। आप देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा, इतनी बड़ी केस स्टडी है। फिर नीचे आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक द मिस्टर मायरा मिस मायरा इज अंडरस्टैंड, क्या वो अंडर स्ट्रेस में है। What could be the potential sources of stress for her? What could be the other consequences of stress? Suggest way to combat stress for her। लगते हैं वही चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती है, उसी को सबको हिंदी में लिख रखा है। चलिए मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ जो आपका होगा सॉल्यूशन के साथ। देखते हैं, ये आपका सॉल्यूशन 2018 का दिसंबर में पूछा गया है, पूरा प्रीवियस ईयर। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ब्रीफली डिस्कस द स्कोप ऑफ ओबी। मतलब आपको कहा यूनिट वन से एक क्वेश्चन आना ही आना है उठ के, तो आप पूरा रट लीजिएगा। डिफाइन अ ग्रुप, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। इसके चॉइस में पूछेगा, क्रिटिकली एवेल्यूएट द क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एक्सप्लेन द वेरियस वेज टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस वाला भी रट लीजिएगा, ये भी काफ़ी बार बार पूछा जा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, और अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको बस समझ के करने हैं। वेरियस बताने कम्युनिकेशन प्रोसेस के क्या होते हैं। व्हाट इज मीन बाय द पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी, जो उसमें पूछा गया था। देख सकते हैं, दोबारा रिपीट हो गया। व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बारे में पूछा गया था। व्हाट इज एटीट्यूड क्या होता है, उसके वेरियस डिटरमिनेंट्स बताइए एटीट्यूड के। देखते हैं, बैरियर्स टू परसेप्शन, उसके क्या होते हैं। नोइंग वन सेल्फ एक्यूरेटली, एम्फेसिस विद अदर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन एम सी थ्योरी, एक्शन थ्योरी, वाई फॉर ऑफ मोटिवेशन। देखते हैं, पूरा वो जो पूछा गया था वो यहाँ पे पूछ लिया गया।
इज कन्फ्लिक्ट ऑलवेज डिसफंक्शनल, डिस्कस स्ट्रेटजीज टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। पूरा बता रखा है कि जो आपकी MC ग्रेवर्स की थ्योरी है एक्स एंड वाई, उसके बारे में देख सकते हैं। एंगेज एम्प्लॉयज बी पार्ट आते हैं। ये वह कंपैरिजन बिटवीन मैस्लोस एंड हेज़बर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी मोटिवेशन की थ्योरी है। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ कर्ट लेविन्स मॉडल्स ऑफ चेंज। व्हाट इज़ लीडरशिप, क्या होती है, उसके वेरियस स्टाइल्स ऑफ बताइए लीडरशिप। विच स्टाइल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लीडरशिप की कौन सी बेस्ट है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एट वर्क। एज अ मैनेजर व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू प्रिवेंट एंड मैनेज स्ट्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप के बारे में, फिर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, फिर लीडरशिप स्टाइल इज कंसिडर द बेस्ट, कौन सी वाली। इसकी चॉइस में पूछा गया व्हाट इज़ पावर, डिस्कस द वेरियस बेसिस ऑफ पावर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं ए बी पार्ट। और लास्ट आपकी केस स्टडी वही, एन अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट फॉर फ्रंटलाइन स्टाफ और लार्ज कॉर्पोरेशन पूछा गया है। अब देखिए इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं क्योंकि इसमें आंसर दे रखा है कि आपको किस हिसाब से लिखा हुआ। तो पूछा गया व्हाट आर द रीजन सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिपार्टमेंट, तो आपको इस हिसाब से लिखना होगा। इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो वही आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू रिजॉल्व द टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, मेथड दैट कैन बी यूज टू कन्फ्लिक्ट, इसके जो मेथड्स है वो आपको देख लीजिएगा। सी पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट डज द इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइज। देखते हैं इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट ऊपर ए पार्ट में कहीं नहीं लिखा गया था, पर ए पार्ट का ही आंसर आपको सी पार्ट में सीधे दे दिया गया है, पर इंटर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आगे इसमें देख सकते हैं आपको इतना लिखना पड़ेगा। फॉलोइंग अफेक्ट द इंटरग्रुप अफेक्ट पूछे गए। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर शायद यहाँ ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं ये आपका लास्ट आ गया। उसको चॉइस में शॉर्ट नोट पूछ लेगा, देखिए शॉर्ट नोट आता है तो शॉर्ट नोट की तरफ जाइएगा, वरना केस स्टडी आसान रहती है शॉर्ट नोट के हिसाब से क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा लिखा नहीं जाता और ना ही पूछा जाता है। थ्योरी विंडो, मैनेजर ग्रिड, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रांजेक्शन एनालिसिस। और शॉर्ट नोट में ऐसे ऐसी टर्म्स पूछेंगे जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी। चलिए फिर इतना मैंने आपको बता दिया पूरा पेपर पैटर्न के बारे में। वीडियो को ख़त्म करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।